हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चे मैंने आप लोगों को बोला था कि एक शेड्यूल बनाया था, छोटा सा है ना, परफेक्ट कंपटीशन समझाया था, रेवेन्यू चैप्टर शुरू किया था और आप लोगों को बोला था कि ये शेड्यूल बनाकर रखना और ग्राफ बनाकर रखना। जिन बच्चों ने शेड्यूल और ग्राफ बना लिया है वो हाथ ऐसे ऊपर कर लें, ठीक है, फिर हाथ को थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर लें और फिर अपने आप को शाबाशी दे लें कि यानी कि आप लोग डिज़र्व करते हैं इस शाबाशी को। रीज़न, क्योंकि भाई फिजिकल में और ऑनलाइन में एट टाइम ये छोटा सा एक डिफरेंस रह जाता है कि आँख का डर नहीं है बच्चों को, है ना, बाहर निकाल देंगे, बैच में नहीं बैठने देंगे जब तक कि होमवर्क नहीं किया है। इन सब चीज़ों से आप लोग जो सा है वो बच जाते हैं, बेइज्जती से बच जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये शेड्यूल और ये ग्राफ आप लोगों का बन चुका होगा। और जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं भाई, अब कर लो, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोगों ने स्टडी किया था परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो हमने बेसिक समझा था वो ये बेसिक था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। इंडस्ट्री ने जो प्राइस तय कर दिया गुड्स का, वही प्राइस पर जोन सा है वो पर्टिकुलर सेलर जोन सा है वो गुड्स को सेल आउट करेगा। और वो पोजीशन में नहीं है कि वो प्राइस को कहीं पर भी इन्फ्लुएंस कर पाए। बहुत सारे खरीदने वाले हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं, एक अगर ना भी बेचे और सोचे शॉर्टेज क्रिएट करके रेट बढ़ा दूंगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर का मतलब ही यही हुआ। डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट एक ही तरह का है, और जब प्रोडक्ट एक ही तरह का है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो अलग अलग प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते हो। तो इन नटशेल हम लोगों ने ये वाली बात समझी कि प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की कंडीशन में सेलर नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक शेड्यूल के साथ स्टार्ट किया था कि अगर ये मैं यूनिट सोल्ड लिखूं 1 2 3 4 एंड लेट्स से दिस इज 5 एंड दिस इज व्हाट दिस इज, we are taking to be price of the commodity and price will remain same। चाहे मैं एक यूनिट सेल आउट करूं वो भी 5 की, 2 सेल आउट कर रहा हूं वो भी 5 की, 3 सेल आउट कर रहा हूं वो भी 5 की, तो यानी कि यहां पर मेरा प्राइस जो सा है दैट विल बी सेम थ्रू आउट, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। अब ये रटने वाली बात नहीं रही, ये हम लोगों ने जो स्टडी किया था परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को लास्ट लेक्चर के अंदर भी, कि हमारा जो सा प्राइस है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। उस चीज के बेसिस पे बेस क्या हुआ कि हमारा प्राइस हम लोगों ने सेम ले लिया। फाइन। अब अगर मुझे टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला भी हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो प्राइस इज दिस, क्वांटिटी इज दिस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों का टोटल रेवेन्यू जो सा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। एंड दिस विल बी 5, दिस विल बी 10, 15, 20 एंड 25। दिस इज व्हाट दिस इज total revenue. Now we need to calculate marginal revenue, and what the formula for marginal revenue is when total revenue is given, it is TRN minus TRN minus 1। मुझे marginal revenue निकालना है तो TRN minus 1 में अप्लाई कर दूंगा। total revenue of n यूनिट में से total revenue of n minus 1 को माइनस कर दूंगा मैं। this is 10 out minus 5, this will be 5, this will be 5 5 एंड 5। और यहाँ पर भी अगर मैं अज्यूम करूँ कि जब अगर मैंने कोई यूनिट ही सेल आउट नहीं करी है तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या रहा होगा उस टाइम पे, टोटल रेवेन्यू मेरा 0 रहा होगा। तो यानी कि 5 माइनस 0, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 5। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक शेड्यूल बनकर आ गया जिसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है AR MR का। ग्राफ प्लॉट कर चुके हो, नहीं किया तो करो फटाफट से। टेक यूनिट सोल्ड on x-axis and AR and MR will be taken on y-axis। पहले एवरेज रेवेन्यू को कैलकुलेट कर लो, फिर मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट तो आप लोग कर चुके हैं, सिर्फ क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है कि ग्राफिकली इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जब आप लोग प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ समवॉट ऐसे आएगा। वैसे मैं सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए से यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। बस ऐसा ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, क्योंकि देखा जाए अगर मैं प्राइस को देखूं तो 5 5 5 प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, चाहे एक यूनिट सेल आउट करी चाहे 2 यूनिट सेल आउट करी। ऐसे ही अगर मैं एडिशनल रेवेन्यू को देखूं, जिसे मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट से मार्जिनल रेवेन्यू पे कितना फर्क पड़ रहा है। एक यूनिट अगर 5 की सेल आउट हुई तो 2 10 की, 3 15 की, तो यानी मार्जिनल रेवेन्यू भी मेरा क्या रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी मेरा सेम ही रहा है। एंड दैट इज 5 थ्रू आउट। तो ये मेरा क्या निकल कर आ गया, ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है, मेरा कॉन्स्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है। तो वी कैन से दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, और in case when a firm can sell any number of units at constant price। जहां पर मेरा प्राइस फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन के अंदर वो पूछ सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन का मतलब समझाएं और परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR का रिलेशनशिप समझाएं।
और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कांस्टेंट प्राइस पर गुड्स को सेल आउट किया जा रहा है तो किस तरह का रिलेशनशिप आने वाला है AR और MR के बीच में। क्या रिलेशनशिप आया, MR और AR क्या है मेरे, MR और AR मेरे दोनों के दोनों जोन से हैं वो मेरे इक्वल आएंगे। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इज सेम। गॉट इट, आ गया समझ में। अब अगर मैं यहां पर प्राइस को भी ऐड कर दूं तो प्राइस कितना है भाई मेरा, प्राइस भी एवरेज रेवेन्यू के ही इक्वल है, यानी कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सब इक्वल हैं और रिलेशनशिप के अंदर सिंपली लिख दिया जाएगा इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन और in the case when the firm is selling any number of commodities at the same price, in that particular case AR will be equal to MR, average revenue will be equal to marginal revenue. Fine, average revenue और marginal revenue क्या आ गया मेरा, same आ गया. This is one relationship. Now we will be starting with the second relationship and that is the relationship between TR and MR. फिर इस टॉपिक पे एक बार दोबारा से आएंगे हम लोग। TR और MR यानी कि इन पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को आप लोग अब प्लॉट करेंगे। फाइन, क्योंकि शेड्यूल तो सेम ही रहने वाला है, वैल्यूज हम लोग निकाल ही चुके हैं, TR की भी वैल्यू भी निकाल चुके हैं, MR की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। क्या करना है, सिंपली वैल्यूज को पुट करना है। दिस इज TR, दिस इज MR. What sort of relationship is there between TR and MR? You can see TR कर्व को मैंने ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अगर मैंने कोई आउटपुट सेल आउट ही नहीं किया तो बेसिकली मेरा आउटपुट सेल आउट ना करने पर मेरा क्या रहेगा, टोटल रेवेन्यू जीरो रहेगा, इसलिए मैंने उसे ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया है। फाइन, अब ये चीज समझो, TR किस रेट पर बढ़ रहा है, TR एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है और जैसे जैसे मैं आउटपुट ज्यादा सेल आउट कर रहा हूं मेरा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है और होगा भी ऐसे ही ना, जितनी ज्यादा मैं सेल करूंगा उतना ज्यादा मेरा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। तो एज आई एम इंक्रीजिंग माई सेल ऑफ द कमोडिटी, total revenue is increasing. That is why it is a upward sloping graph showing a direct relationship between total revenue and output. The second and very important point which can be used in the basic concepts, और वो क्या बेसिक कंसेप्ट बनता है, किस रेट पे TR इंक्रीज हो रहा है। हाँ, TR 555 पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो फॉर्मूला क्या होता है कि TR is nothing but TR is equal to summation of MR. टोटल रेवेन्यू जो सा है वो मार्जिनल रेवेन्यू के एडिशन के इक्वल होता है। इस चीज की वजह से हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करके टोटल रेवेन्यू आता है। तो द रेट एट विच TR इज इंक्रीजिंग दैट इज नथिंग बट MR। ये वाली बात समझे, TR किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है, TR MR के रेट पे इंक्रीज हो रहा है। जो MR है वही एडिशन है ना TR पे। अगर MR बहुत तेजी से बढ़ रहा होता तो TR भी तेजी से बढ़ता, समझना ये वाली बात। तो MR से ही TR बनता है, इस चीज की वजह से TR इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ MR। फाइन, तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप TR और MR के बीच में। फाइन, अब एक चीज समझो कि जो मेरा AR कर्व है या जिसे मैं बोलता हूं MR कर्व, MR को तो अभी के लिए इसमें से हटा दो, एवरेज रेवेन्यू कर्व को मैं प्राइस के इक्वल मानकर चलता हूं। दिस इज ओके, चलो ले लो MR भी, कहीं बुरा मान जाए MR। दिस इज व्हाट, दिस इज MR इज इक्वल टू AR एंड दिस इज इक्वल टू प्राइस। फाइन, ये मेरे तीनों के तीनों इक्वल हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर शेड्यूल के अंदर भी देख लिया और ग्राफिकल भी इस चीज को समझ लिया है। इसे हम लोग प्राइस लाइन भी बोलते हैं। अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि यार ये कंसेप्ट तो हम लोगों ने सुना ही नहीं है, ये क्या है बच्चे, ये प्राइस लाइन ही है। क्लियर हुई ये वाली बात। तो प्राइस लाइन के अंदर इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लें कि प्राइस लाइन के अंडर या जो भी मार्जिनल रेवेन्यू के अंडर एरिया आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, लेट्स से दिस इज OP, दिस इज OQ। तो जो एरिया आएगा प्राइस लाइन के अंडर, एरिया अंडर प्राइस लाइन क्या रेक्टेंगल का होगा, इसका एरिया होगा OQ को OP से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, या OP को OQ से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी इक्वल टू OP मल्टीप्लाई बाय OQ। और किसी भी शेप के अंडर जो एरिया आता है वो उसके टोटल के इक्वल होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या समझकर चल सकते हैं, द एरिया अंडर प्राइस लाइन इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। अगर कभी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग परेशान ना हो, इससे हमने प्राइस लाइन का मतलब समझा दिया। प्राइस लाइन क्या है, एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर इट इज सेम। और एरिया अंडर प्राइस लाइन जो होगा उसके टोटल के बराबर होगा, और प्राइस लाइन या प्राइस को अगर मैं ऐड करता चला जाऊं या मैं एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू को अगर मैं ऐड करता चला जाऊं तो
what that will be? That will be equal to summation of MR will be equal to nothing but it will be equal to total revenue. यानी कि ये जो एरिया आ रहा है, ये मास की एक प्रॉपर्टी होती है, that will be equal to total revenue. ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ लें तो आप लोग वहाँ कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप लोगों को ये वाली बात भी समझा दी गई. कंफ्यूजन की रही बात, आप लोग वहाँ पर भूल ही गए, है ना. आप लोगों को कुछ ध्यान नहीं रहा कि यार मैंने क्या नंबर लिए थे, क्या नहीं नंबर लिए थे, और आपसे उन्होंने पूछ ली सिर्फ इतनी बात कि भाई एरिया तो छोड़ दो, और उन्होंने पूछ लिया इतना आपसे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड AR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. तो आपको सिर्फ इतनी बात पिक करनी है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट यानी मुझे प्राइस सेम लेना है. अब सेम में मैं 1 लूँ, 2 लूँ, 5 लूँ, 10 लूँ, मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरे रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, जो भी मैं AR और MR के बीच में एस्टेब्लिश करने वाला हूँ वो रिलेशंस नहीं. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या वो क्वेश्चन में बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन. तो आप लोगों को सिर्फ यार इतना ध्यान रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस क्या है, प्राइस सेम रहते हैं. यानी कि मैं 5, 5, 5 ना लेकर मैंने यहाँ पर 10 ले लिया, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. TR क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50. MR क्या हो जाएगा, 10, 10, 10, 10 और 10. यानी कि बेसिक अगर हम लोगों के स्ट्रॉन्ग हैं तो हमें शेड्यूल्स रटने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से निकल कर आ गया. अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ AR और MR क्या है, AR और MR दोनों के दोनों बराबर हैं. एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या मेरे बराबर आ रहे हैं. इन्हें उठाकर आप प्लॉट कर दो, नहीं याद है तो भी प्लॉट करोगे तो शेप तो वही आएगी, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस. एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में, या जब हम प्राइस सेम रखते हैं तो क्या है, वो दोनों के दोनों इक्वल आते हैं. और वो हम लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया. बस यहाँ पर लेबलिंग जरूर कर देना कि AR बाय MR वी आर शोइंग एंड दिस इज व्हाट दिस इज आउटपुट सॉर्ट. गॉट इट? आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नाउ इम्परफेक्ट कंपटीशन. कोविड के टाइम पर जो मोनोपोलिस्टिक है वो सिलेबस से हट चुका है, लेकिन हम लोग जो सा मोनोपोलिस्टिक को छोड़ देते हैं अभी के लिए. हम लोग ये समझकर चलते हैं कि एक कंडीशन तो ऐसी हम लोगों ने पढ़ी कि हमें AR और MR का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था, और उस रिलेशनशिप में हम लोगों ने क्या चीज़ स्टडी करी थी कि जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा सेल आउट करेंगे हम प्राइस को सेम रखेंगे, प्राइस को हम चेंज करने की कंडीशन के अंदर नहीं है. इसके अपोजिट एक और कंडीशन अराइज होती है, और वो कंडीशन क्या है आप लोग समझ लें कि वेयर अ फर्म इज एबल टू सेल मोर बाय डिक्रीजिंग द प्राइसेस. यानी कि अब दूसरी कंडीशन आ गई, आप लोगों को वो पर्टिकुलर AR MR का रिलेशनशिप समझाना है जहां पर फर्म्स को ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा. और आप लोग जानते भी ही हैं कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि एट टाइम अगर मुझे डिमांड बढ़ानी है, मुझे ज़्यादा सेल आउट करना है, तो प्राइसेस कम करने पड़ेंगे. तो एट टाइम फर्म्स इस स्ट्रेटेजी को भी अडॉप्ट करते हैं कि वो पर्टिकुलरली क्या करेंगे, वो प्राइसेस को कम करेंगे. क्या करने के लिए? अपनी सेल को बढ़ाने के लिए. राइट तो एक कंडीशन मेरी हो गई जहां प्राइस सेम लिया, AR MR का रिलेशनशिप देख लिया कि AR MR के बराबर आ रहा है. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम प्राइस को कम करके देखेंगे कि प्राइस को कम करने पर मेरा क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. 10, 9, 8, 7, let's say this is 6. Fine. Now what the difference you can see between this one and the previous one is, वहां पर मैंने प्राइस सेम लिया था, यहां पर प्राइसेस को मैं कम करके देख रहा हूं कि अब मेरा रिलेशनशिप क्या आने वाला है. TR क्या हो जाएगा, 10 into 1 it will be 10 because we know price is to be multiplied by what, quantity. 10, 9 into 2 it will be 18, this will be 24, 28 and this is what, this is 30. चलो बढ़ा लेते हैं कुछ पॉइंट्स और इवन 7 तक ले लेते हैं क्योंकि आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन में अच्छे से समझा पाऊंगा. फिर दिस विल बी 30 एंड दिस विल बी 28. अब ये डाउट मत रखना कि सर आपने पहले जो सा है वो 5 तक लिया था, अब आपने 7 तक के ले लिया. कुछ चीज़ों को शो करने के लिए, कुछ चीज़ों को समझाने के लिए कि किस तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है, उसके लिए मैंने इसे इलेबोरेट किया. फाइन. अब MR निकाल लो. MR क्या हो जाएगा, TRN माइनस TRN माइनस 1. बेसिक वही रहने वाला है. दिस विल बी 10, 8, 6, 4, 2, 0 एंड -2.
नाउ व्हाट इट इज, वी हैव कैलकुलेटेड MR ऑल्सो। अब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी निकल कर आ गया। अब मुझे क्या करने की जरूरत है, अब मुझे फाइंड आउट करने की जरूरत है रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, एंड इट इज क्वाइट इजी। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्लॉट करना है। जब आप प्लॉट करेंगे तो ग्राफ की शेप खुद ब खुद ठीक निकल कर आ जाएगी, ठीक है। और किस तरीके से करें, चलिए यहां लिखे AR एंड MR। AR और MR को मैंने कौन से एक्सिस पे ले लिया, AR और MR को मैंने Y एक्सिस पे ले लिया, एंड यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट्स को मैं सेल आउट कर रहा हूं, दैट इज टेकन ऑन X एक्सिस। अब अगर आप लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ की जो शेप आने वाली है वो कुछ इस तरह की आएगी, और इसे सिर्फ देख के ही खुश मत हो जाना कि हाँ सेम आ रहा है, बना भी लेना। बनाओगे तभी तो सेम मैच कर पाओगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली MR and this is what, this is AR, got it। तो this is MR and AR relationship। क्या रिलेशनशिप है, अगर हम लोग बहुत माइन्यूटली इसे ऑब्जर्व करें तो both MR and AR are डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। MR और AR दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हम लोग क्या एजम्पशन क्या लेकर चले थे इसके अंदर कि और यूनिट को सेल आउट करने के लिए मुझे प्राइस कम करने पड़ेंगे, फाइन। पहला पॉइंट हो गया AR MR आर बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। दूसरा जो ध्यान रखेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है लेकिन AR और MR है कैसे, क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है, तो यहां पर हम लोग बताएंगे AR इज ग्रेटर देन MR। आप लोग ऑब्जर्व ध्यान से कर सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है। क्लियर हुई ये वाली बात। और ढंग से समझो अगर, तो जिस रेट पे AR और MR डिक्रीज कर रहे हैं वो डिफरेंट है। अगर मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करूं, ये घट रहा है 1 से, ये घट रहा है 2 से, 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि MR डिक्रीजेस एट द रेट ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ AR। और मैं इसका एक लाइन के अंदर आप लोगों को समराइज करके अगर बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप लोग इस चीज को समझो कि MR जोन सा है वो एक एडिशनल यूनिट पर कितना मेरे पास पैसा आ रहा है उसे डिनोट कर रहा है, जबकि एवरेज रेवेन्यू टोटल पे डिपेंड करता है। एवरेज रेवेन्यू पे ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू जो है टोटल से डिराइव्ड है, जबकि मार्जिनल एक एडिशनल यूनिट है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व आएगा वो स्टीपर कर्व आएगा। मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा से घटेगा और एवरेज रेवेन्यू कंपैरेटिवली कम से घटेगा। दिस इज द रिलेशनशिप। और हम लोग बता सकते हैं कि क्या है, ट्वाइस से फॉल करता है MR दैट ऑफ AR। इवन अगर आप नंबर्स 5 4 3 2 वाले भी ले लेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा रिलेशनशिप किसमें, AR और MR के बीच में। और अगर हम लोगों को लिखना है तो मैंने ना जानबूझ के ये पॉइंट्स 2 बढ़ाए थे, और ये 2 पॉइंट्स मैंने किस लिए बढ़ाए थे, जिससे कि मैं यहां पर आप लोगों को ये चीज शो कर पाऊं, दैट इज 0 एंड नेगेटिव। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी 0, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव। अब हमें कई बार ये वाली बात भी लगती है, यार मार्जिनल रेवेन्यू एक एक्स्ट्रा बेच रहा हूं और कोई पैसा ही ना है, क्या एक एक्स्ट्रा बेचने पर कहीं ना कहीं मेरा नेगेटिव होना शुरू हो जाए। मुझे तो जेन्युइनली ये वाली बात ट्रू लगती नहीं है। जरूरी नहीं कि आपकी बुक्स में ये चीज गिवन हो। क्या रीजन होगा इसका? इसका रीजन ये होगा कि एट टाइम कुछ चीजें जो सी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बांटी जाती हैं। एट टाइम कुछ चीजें, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर हम मेडिसिन का एग्जांपल लेकर चले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिसिन आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्सिडी। पैसा हम लोग आपसे ले नहीं रहे हैं, हम उल्टा दे रहे हैं। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो सा 0 और नेगेटिव हो सकता है। मैंने आपको रियल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करके बता दिया कि मार्जिनल रेवेन्यू जो सा है वो 0 और नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू की, तो एवरेज रेवेन्यू 0 नहीं हो सकता जब तक मेरा टोटल रेवेन्यू 0 ना हो जाए। भाई टोटल ही अगर मेरा 0 आ जाएगा तो मेरा एवरेज रेवेन्यू जो सा है वो 0 आ जाएगा, नहीं तो वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। और नॉर्मल सी बात है यार कि टोटल सेल करके भी अगर 1 रुपया भी मुझे मिला है तो एवरेज मेरा तब भी जो सा है वो नेगेटिव नहीं आने वाला, एवरेज मेरा 0 नहीं आने वाला है। फाइन, तो ये हुआ आज का टॉपिक। अब आपका होमवर्क, आप लोग क्या करेंगे, TR और MR का रिलेशनशिप बनाकर चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसे पूरे को समराइज करके और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ खत्म करते हैं इसे। फाइन, चलिए, थैंक यू फॉर कंप्लीट लेक्चर्स।
please contact me. That is on the number 8077296678. And those who are watching it on the YouTube, don't forget to give your suggestions and reviews in the comment section. Fine. Thank you.